हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड ऑल माय किड्स आर डूइंग वेरी गुड। सो गाइस, हमने चैप्टर नंबर 1 को बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, व्हिच वाज पावर शेयरिंग, आपकी सिविक्स की बुक से। तो गाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एंड गाइज, इसको स्टार्ट करने से पहले बस मुझे एक बात बोलनी है दैट जितने भी मैंने टॉपिक कराया है वो आप ज़रूर देख लेना, बहुत ही इजी और डिटेल एक्सप्लेनेशन में है और आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो गाइज, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब बेसिकली इस टॉपिक में आप ये पढ़ोगे कि जब हम पावर शेयरिंग करते हैं, मतलब ताकत को बांट देते हैं, तो और कहाँ कहाँ हम लोग ताकत को बांट सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में, ठीक है। सो गाइज, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। अब गाइज, देखा जाए तो जब भी हम लोग कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, थोड़ी बहुत रोका टाकी तो आती है, मतलब लोग टांग उड़ाते हैं और लोग थोड़ा बहुत बुरा भी बोलते हैं, ऐसा बहुत बार होता है गाइज, अच्छे काम में थोड़ी बहुत दखल आती है। सो गाइज, जैसे ये आइडिया है ना पावर शेयरिंग का कि ताकत सब में बांट देनी चाहिए। अगर मैं अपनी एक बेटी को एक टॉफी दे रही हूँ तो अपनी बाकी बच्चों को भी वही टॉफी दूंगी, ठीक है, उनको चॉकलेट नहीं दूंगी। सबको टॉफी मिल रही है तो सबको टॉफी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए कि समझ लीजिए मेरे नेबर्स हैं, ठीक है, मेरे साइड वाली जो आंटी है वो मुस्लिम है, उनके साइड वाली जो आंटी है वो पहाड़ी है और एक अंकल ऊपर रहते हैं वो सिख है एंड मैं बंगाली हूँ, तो डजंट मीन कि मैं सिर्फ बंगाली पड़ोसियों को ही मिठाई दूंगी दिवाली वाले दिन पे। आई थिंक मुझे सबको मिठाई देनी चाहिए। सो पावर शेयरिंग में कुछ इसी तरीके का है गाइस कि ताकत को हमेशा एक इंसान के पास नहीं संजो के रह देना चाहिए, शायद वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, इसलिए ताकत को सब में बांट देना चाहिए जिससे थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, थोड़े से भी आगे दंगे फसाद ना हो जाए जाके, ठीक है। सो गाइस, बहुत लोगों को लगता था कि अगर पावर शेयरिंग हम लोग मतलब पावर सब में बांट देंगे, पावर सब में डिस्पर्स कर देंगे, डिस्पर्स यानी कि बांट देंगे, फैला देंगे, तो डिसीजन लेने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। समझ लीजिए ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर को एक डिसीजन लेना है कि अब से गाड़ी के अंदर जो 4 सीटर कार होती है उसके अंदर अब ओनली 2 लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे, इस तरीके का उनको ये लॉ जारी करना है पूरे के पूरे भारत में। लेकिन ठीक है, ये कम से कम 5 मिनट्स के अंदर ये अपना क्विक डिसीजन दे देंगे, विच इज कूल। लेकिन ये क्विक डिसीजन शायद आगे जाके बहुत लोगों को अच्छा भी ना लगे, शायद बहुत लोगों को इससे दिक्कत हो, शायद बहुत ये सिर्फ इसका एडवांटेज देख रहे हैं, शायद बाकी लोगों को इसका डिसएडवांटेज भी दिख रहा हो। लेकिन वहीं पे अगर ये डिसीजन बहुत सारे लोगों के साथ डिबेट एंड डिस्कशन करके ये डिसीजन लिया जाएगा तो हर कोई इंसान इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज, बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट सब बता पाएगा। और ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट से 15 मिनट लग जाएंगे एक डिसीजन को लेने में, लेकिन हाँ, वो डिसीजन लॉन्ग रन में रहेगा और सबके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, पावर अगर लोगों में डिस्पर्स यानी फैला दी जाती है तो टाइम लगता है एक डिसीजन लेने में, बट ये भी सही नहीं है कि आप एक ही पर्सन को सारी पावर दे दो, वो पर्सन भी इंसान ही है, गलती कर सकता है ना गाइज। सो कुछ लोग पावर शेयरिंग के एडवांटेज देखते हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब गाइज, डेमोक्रेसी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी का रियल मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो लोगों के हिसाब से चले, एक ऐसा देश जहां पे लोगों के पास एक तरीके से एक पावर है अपनी खुद की सरकार बनाने का। इसी को तो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पे लोग अपना खुद सरकार इलेक्ट करते हैं। सो गाइज, ऑब्वियसली बात है, लोगों के पास पूरा राइट है अपना एक खुद का गवर्नमेंट लेने का, ऑब्वियसली बात है, उनको फ्रीडम है, ठीक है। सो गाइज, एक ऐसा देश जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग धर्म रहते हों, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हों, तो वहां पे शायद सिर्फ एक ही धर्म को सारी पावर दे देना अच्छी बात नहीं होगी। समझ लीजिए हिंदूज को ले लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, हिंदू है, हिंदू मेजोरिटी में है, आप जानते हो भारत के अंदर हिंदूज बहुत सारे हैं, है ना। तो मेजोरिटी में है इसलिए उन्हीं को सारी पावर दे दो, हर चीज की पावर, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ की पावर, चलो हिंदू को पावर दे दी सारी, बट मुस्लिम्स
सिख, ईसाई, सिख तो हिंदू में ही आ गए एक्चुअली, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, मीन्स क्रिश्चियंस हो गए, एंड आपके बुद्धिस्ट हो गए, इन सब की भी तो फीलिंग्स को हर्ट होगा कि वाई हमको क्यों नहीं पावर दी जा रही है, हम तो बिल्कुल खाली पड़े, वाई हम उनकी पावर के हिसाब से ही चले। सो गाइज, एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या हो, बहुत डाइवर्सिटी हो, किसी सोशल ग्रुप का फीलिंग हर्ट ना हो, इसलिए सबको सेम एंड सिमिलर इक्वल पावर दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अब अगर आप बोल रहे हो कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम हर एक इंसान को इक्वल निगाह से देखते हैं, है ना, तो गाइज एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री का यही वो होता है कि सब इक्वल रहें, जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं सबको सेम समान नजरों से देखा जाए। अगर इनको त्योहार बनाने का परमिशन दे रहे हैं तो उनको भी त्योहार बनाने का परमिशन दिया जाए। ठीक है गाइज, सो पावर, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते गाइज कि पावर कहाँ कहाँ पे शेयर हो सकती है और भी कहाँ कहाँ पे शेयर हो सकती है। तो गाइज ये सबसे पहला पड़ाव हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। गाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि गाइज इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइज, सो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, अब गाइज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके बारे में एक्चुअली मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि क्या होता है, बट स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ। गाइज लेजिस्लेटिव वो होता है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कानून को, बने हुए कानून को आगे एग्जीक्यूट कर देता है जनता के अंदर, मतलब फंक्शनिंग में ले आता है, उसको मानना वानना, लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे वो ये देखता है। ठीक है, आगे भेज देता है कि भाई अच्छा तुमने मैगी बना दी, अब मैं आगे जाके लोगों को पास कर देता हूँ मैगी। ठीक है, इसके बाद है गाइस जुडिशरी। जुडिशरी कौन होता है? जुडिशरी कानून वगैरह टूट रहा है नहीं टूट रहा है ये सब देखता है वो। इफ एनी लॉ इज ब्रोकन या फिर प्रोहिबिशन हो रहा है तो वो देखता है। गाइस जुडिशरी का मतलब ही होता है कोर्ट कचहरी। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पीनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर फॉल डाउन करते हैं। ठीक है, बनाता है, आगे भेजता है और फिर उसको देखता है कि भाई सही है ना सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, गाइस आप जानते हो भारत में ये तीनों के तीनों मौजूद हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं भारत का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भारत पहली बात में खुद में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, पॉपुलेशन भी बहुत है, बहुत सारी लैंग्वेज भी है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात पावर शेयरिंग, सबसे बड़ा मॉडल मुझे भारत ही दिखता है। भारत में जितनी पावर का, ताकत का बंटवारा हो रखा है उतना कहीं नहीं हो रखा होगा। देख सकते हो आप, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों में पावर बांट रखी है। अभी आगे भी आप देखोगे और कहाँ कहाँ पावर बटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, एवरी ऑर्गन चेक्स द अदर। तो गाइस ये तीनों ऑर्गन्स को ना सिमिलर पावर दी जाती है। ठीक है, इन तीनों ऑर्गन्स को सेम एकदम, आप ऐसे कह सकते हो इसको पर्क मिली है, उसको पर्क मिली है तो दूसरे को 5 स्टार नहीं मिलेगी, तीनों को पर्क मिलती है। ठीक है, और अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं दी जाती है, सबको सिमिलर पावर मिलती है। साथ ही साथ एक चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम रहता है हमारे यहाँ पे कि अगर जुडिशरी कुछ गलत कर रही है तो उसको एग्जीक्यूटिव देखेगी, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो उसको लेजिस्लेचर चेक करेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को चेक करते हुए आगे चलते रहते हैं, तो विच इज वेरी गुड गाइस। कभी भी कोई भी गलती होगी तो वो चेक हो जाएगी और वो वहीं पे सॉल्व आउट हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, एवरीवन हैज सेम पावर। सेकंड थिंग, दे चेक ईच अदर। ठीक है गाइस, तो एक चीज और है गाइस, यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देखोगे, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन था गाइस? एग्जीक्यूटिव वो है जो कानून को आगे लोगों तक भेज देता है ना। तो गाइस जो एग्जीक्यूटिव है ना, उधर से ही हमारे जज आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बैठते हैं, हाई कोर्ट में जज तो सबने देखे हैं, मूवीज में भी देखे हैं। तो गाइस ये जजेस कहाँ से अपॉइंट होते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी से अपॉइंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो है जो कानून को, लेजिस्लेचर कानून बना देती है और वो आगे लोगों तक फंक्शनिंग देखता है और पास कर देता है कि लॉज बढ़िया से फंक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अच्छे से ठीक हो रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, भारत में लागू हुए हैं नहीं हुए, ये सब देखता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और एक चीज और है गाइज, ये जज अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करता है ना, जजेस का भी एक काम है गाइज, जजेस का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव का काम भी देखें।
ठीक है भाई, अपॉइंट करने वाला भी एग्जीक्यूटिव है जज को, और जज क्या करता है, जज इनका काम भी देखता है कि तुम ठीक से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं और मैं उन्हें बोल रही हूँ ये पॉकेट मनी कहाँ से लेकर आए, इतने पैसे कहाँ से आए। बिल्कुल वैसी बात है, मतलब जज एग्जीक्यूटिव जज की रोजी रोटी देता है, मतलब एग्जीक्यूटिव जज को अपॉइंट करता है और वापस से जज एग्जीक्यूटिव को ही देखता है। सब जज का और भी काम होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है ये वाला ऑर्गन, ये भी जज ही देखता है। ठीक है गाइस, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हर जगह चेक एंड बैलेंस चल रहा है। अच्छा, तू अपना काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, तू अपना काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे दिमाग में गाइस, ये ना स्कूल के टाइम होता था मेरे, जब हम लोग कुछ होता नहीं था स्कूल में, कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह हो रहा है या पिकनिक वगैरह का टाइम होता था, तो सारी लड़कियां ना, लड़कियों के लिए ज्यादा ये लड़कियां ऐसे घुस जाती थी, ठीक है, बाथरूम में घुस जाती थी और आईलाइनर देख रही है, कोई नेल पॉलिश देख रही है, कोई क्लिप दो है कि नहीं दे, ऐसे, अरे तेरा आईलाइनर सही नहीं लगाते, मैं लगाती हूँ, क्या करती, किसी के पास क्लिप है, हाँ मेरे लगाई हो यार, बिल्कुल ऐसा ही। दिस इज लाइक चेक एंड बैलेंस, तू मेरा देख मैं तेरा देखती हूँ, अच्छा मैं उसका भी देख लेती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो गाइस, इंडिया के सिस्टम में कुछ इसी तरीके से है, पावर सबके पास सिमिलर है, लेकिन एक और पावर है कि सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, सो टू पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑल्सो। अब गाइस, पावर शेयरिंग हम सेकेंड फील्ड में समझ लेते हैं कि और कहाँ पावर शेयरिंग हो सकती है। ऑर्गन्स में तो हमने देख लिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों में पावर बांटी गई है भारत में। अब हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स में कहाँ कहाँ बांटी हुई है पावर। तो डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हो गए गाइस? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। गाइस, ये तीन गवर्नमेंट हमारे भारत की हैं, है ना, हमारे भारत के ये तीन है ना। तो गाइस, जहां पे लेवल्स करके शब्द आएगा ना, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, कितने गवर्नमेंट हमारे बन रखे हैं। अब गाइस, सबसे पहले आता है वर्ड जनरल गवर्नमेंट। ये जनरल गवर्नमेंट क्या है भाई, पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो जनरल गवर्नमेंट जो होती है, ये पूरी इंटायर कंट्री के लिए होती है। अब बेसिकली यहाँ पे आप जरा थोड़ा सा गौर करिए बच्चा। तो यार यहाँ पे पीएम है ना, ठीक है, पीएम कहाँ से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। और यहां पे समझ लीजिए एक सीएम है, सीएम स्टेट के लिए होता है और पीएम होता है पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, अगर हम बोलेंगे अभी के वक्त पे श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं, अब आप सोच रहे हो यार वो सिर्फ दिल्ली के लिए रहते हैं, नहीं, वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, वो पूरे भारत के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो पूरे भारत को देखते हैं। अब मैं बोलूं अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात सबको देखते हैं? नहीं, वो अपने स्टेट को देखते हैं बस। ठीक है, सो गाइस, जिस जनरल गवर्नमेंट की बात करी जा रही है वो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को देखती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे भारत में थोड़ी ज्यादा पावर रहती है, बिकॉज गाइस वो पूरे भारत को संभाल रही है। स्टेट गवर्नमेंट के पास हल्की, सारे स्टेट गवर्नमेंट, हमारे स्टेट कितने हैं? 29 स्टेट्स है ना। तो 29 स्टेट्स हैं गाइस, और 29 स्टेट में से हर एक स्टेट के सीएम के पास अपनी अपनी पावर रहती है। लेकिन अगर वो पावर आप पीएम से जोड़ने जाएंगे तो पीएम की पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द होल नेशन एंड अ स्टेट सीएम इज वर्किंग फॉर इट्स ओन स्टेट ओनली। ठीक है गाइस, सो देखा जाए तो जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जनरल गवर्नमेंट पूरी इंटायर कंट्री के लिए होती है, और एक प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये वर्ड जहां भी आएगा ना, प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, तो वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंस यानी कि प्रांत, रीजन यानी कि मतलब एक राज्य, उसके लिए कौन सी होती है? राज्य के लिए कौन सी गवर्नमेंट होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार। ठीक है, दिल्ली की राज्य सरकार अलग है, उत्तराखंड की राज्य सरकार अलग है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अलग है। ठीक है, तो सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है गाइज, ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरलिज्म,
फेडरलिज्म हम आगे पढ़ेंगे, बट ये फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म का मतलब होता है गाइस कि गवर्नमेंट और आगे अपनी पावर को बांट दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है ना? तो यहाँ पे क्या है? पावर शेयरिंग हो रही है ना। सिर्फ एक के पास ही सारी पावर नहीं है, स्टेट के पास भी है एंड लोकल के पास भी है। ठीक है भाई, मेरे चौंगा इसमें लग गया यहाँ पे आई थिंक हाँ 100% ब्राइटनेस हो रखी है। ब्राइटनेस नहीं, बट कुछ खराब तो नहीं हुआ, मैं वो चेक कर रही थी, सॉरी फॉर दैट गाइस। सो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म आगे भी पढ़ोगे गाइस कि क्या होता है, बट फेडरलिज्म का मतलब यही होता है कि एक नहीं बल्कि 2 से 3 टायर के पास, गवर्नमेंट के टायर के पास क्या है? पावर शेयर हो रखी है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हमारे भारत में 3 है ना, देखो यहाँ पे पावर शेयर हो रही है। ऑर्गन्स कितने हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देखो तीनों में पावर शेयर हो रही है। सो वही तो मैं कह रही थी यार, भारत में हर जगह पावर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, भारत में पावर शेयरिंग का मॉडल बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा जाता है एंड आई थिंक सबसे ज्यादा। सो इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। यप, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, और जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे, रीजनल यानी कि राज्य, राज्य के लिए क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। वी कॉल इट एज, इन इंडिया वी कॉल इट एज स्टेट गवर्नमेंट। हम प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट नहीं जानते, हम स्टेट गवर्नमेंट जानते हैं। ठीक है, सो गाइज डिफरेंट लेवल्स पे भी, गवर्नमेंट लेवल्स पे भी पावर शेयरिंग हो रखी है, ऑर्गन्स में भी पावर शेयरिंग हो रखी है। तो हर जगह देखो गाइस कितनी ज्यादा पावर शेयरिंग हो रखी है। एंड ये खुद से ही नहीं हो गई गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत पहले से ही ये लिखा हुआ है कि लेवल्स पे पावर शेयरिंग, गवर्नमेंट अपने अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग जरूर करेगी, ये मैंडेटरी है। सेंट्रल के पास सारी पावर नहीं जाएगी, स्टेट पे भी जाएगी, लोकल पे भी जाएगी। एंड एक चीज बता दूं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को मिलती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। गाइस बेल्जियम में भी यही मॉडल अपनाया गया है। बेल्जियम में उनके पास सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं थी, सारी गवर्नमेंट के पास पावर थी। कौन कौन सी गवर्नमेंट थी गाइस वहां पे? सेंट्रल थी हमारे भारत की तरह, स्टेट गवर्नमेंट भी थी, और एक और कौन सी गवर्नमेंट थी? हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है, उनके यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, है ना? सो दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम एज इंडिया। बेल्जियम भी इंडिया का ही मॉडल अपना रही थी, जैसे इंडिया में स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल, यहाँ पे स्टेट, सेंट्रल एंड कम्युनिटी। ठीक है, सो बेल्जियम ने ये बहुत अच्छी चीज करी गाइस कि उन्होंने पावर को शेयर करा, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ गाइस। श्रीलंका में उन्होंने सिन्हला स्पीकर जो थे ना 73% थे, तो उन्होंने उन्हीं को मेजॉरिटी में रखा, उन्हीं के हिसाब से चलने लगे। उन्होंने बाकी डाइवर्स ग्रुप्स को देखा ही नहीं जो उनसे छोटे थे, है ना गाइस? तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो होते हैं ना, उनको भी देखना चाहिए। मतलब एक ही इंसान को पावर दे दोगे आप तो बाकियों की फीलिंग्स को जरूर हर्ट होगा, तो इसलिए सब में पावर बांट दीजिए। ठीक है गाइस, सो द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट lower than the state government such as municipality and panchayats. Guys, municipality और पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट से नीचे आता है ना? सो गाइस लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो भी बननी चाहिए। राज्य ठीक करे जा रहे हैं, पूरा भारत ठीक करा जा रहा है, गांव को क्यों नहीं ठीक करना यार? गांव भी तो अच्छे से चलने चाहिए ना, गांव में जितनी भी चीजें सारी अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है, हम स्टेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम पूरे भारत को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी डीप रूट्स को ठीक करना भूल जाते हैं। वो होते हैं गांव, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, तो उसके लिए क्या रखा है? उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, है ना? ये सब रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है? सबको पावर शेयर कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है? फाइनेंस, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, सब सेंट्रल में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हो गया आपका, दिल्ली हो गया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी संभाल रहे हैं, है ना? वो अपने दिल्ली को संभालेंगे। और जितने भी गांव वगैरह हो जाते हैं ना, छोटे छोटे गांव, कस्बे, उनको संभालने के लिए लोकल गवर्नमेंट बना रखी है। सो एवरीवन हैज पावर। ठीक है, सो 3 पावर्स में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। गाइज और भी पावर शेयर करी जा सकती है, और वो है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप बेल्जियम में देखो, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ठीक है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था।
आप जानते हो बेल्जियम में फ्रेंच थी, डच थी और जर्मन थी, ये 3 लैंग्वेजेस थी ना बेल्जियम में। और हमने पढ़ा था कि हर एक लैंग्वेज के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई थी। समझ लीजिए मैं फ्रेंच बोलती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंच के लोग हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, समझ लीजिए डच लोगों ने मुझे मेरा फेस्टिवल नहीं बनाने दे रहे, फ्रेंच फेस्टिवल नहीं बनाने दे रहे, या फिर मुझे कहीं पे जाना है तो वो मुझे रोक रहे हैं, तो मेरी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, वो ये सब चीजें देखेगी। एक और एग्जांपल देती हूँ गाइस, समझ लो मुझे एक एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, एक डच बच्चे वहां ज्यादा है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मुझे वहां पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है बिकॉज आई एम फ्रेंच, तो मेरी लैंग्वेज की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, दैट इज नॉट गुड। तो मेरी कम्युनिटी गवर्नमेंट वो चीज देखेगी कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस हर एक कम्युनिटी, हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन के लिए भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए। हर एक रिलीजन को सबको पावर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको एक बढ़िया से एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। हिंदुइज्म, इस्लाम एंड बुद्धिज्म, ये 3 अलग अलग रिलीजन्स हैं गाइस, हमारे इंडिया के ही हैं। सो गाइस अच्छे से इसको डिटेल तरीके से समझना बहुत जरूरी है। मैं इतना सा भी यार आपके लिए ना डाउट नहीं छोड़ना चाहती कि आगे जाके वो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। सो आपको अच्छे से कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में भी पूछना। तो हिंदुइज्म में बोलती हूँ गाइस, हिंदुइज्म में मेजोरिटी में है लोग, समझ लीजिए हिंदुइज्म में 50 लोग हैं, इस्लाम में 13 लोग हैं और बुद्धिज्म में 3 लोग हैं, ठीक है। अब समझ लो हिंदू, मैं एक हिंदू हूं, ठीक है। पीएम हिंदू है, ठीक है, जस्ट ये रफ एग्जांपल बना रही हूँ। पीएम जो है हमारे भारत का वो हिंदू है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहा है, सिर्फ हिंदू लोगों के लिए करे जा रहा है, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा है और उन्हीं की पद यात्रा अच्छी कर रहा है, उनको राशन दे रहे हैं। इन दोनों की क्या गलती है, इन दोनों की तो कोई गलती नहीं है ना, इनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो रही होंगी ना। सो गाइज अगर इनको 5 चॉकलेट दी, इनको भी 5 दो, इनको भी 5 दो, बिल्कुल ऐसी ही बात है गाइज। इनको पावर अगर इनको पावर दी है 5 गाड़ियों की, इनको भी 5 गाड़ियों की दो, इनको भी 5 गाड़ियों की दो। ये मत देखो कि ये 13 है और ये 3 है, ये देखो दैट ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक रिलीजन है, ठीक है गाइस। तो वही बात है गाइस, पावर शेयरिंग मेजॉरिटी या माइनॉरिटी देख के नहीं करी जाती है, ठीक है। पावर अगर इसको मिल रही है तो इसको और इसको भी मिलनी चाहिए, ठीक है गाइस। और एक और चीज गाइस, आई थिंक ये 4th वाला करने वाले हैं, ठीक है। 4th वाला ये रहा गाइस कि और कहां कहां पावर शेयरिंग हो सकती है, खोद के निकालेंगे। वीकर सेक्शंस, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी जड़ है गाइस। आप जानते हो हमारे भारत में बहुत सारे वीकर सेक्शंस है, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। औरतें भी हैं, औरतों को भी एज अ वीकर सेक्शन माना जाता है। अब जाके औरतों का रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पहले तो काफी ये पुअर था, ठीक है। अब वीकर सेक्शन देखो, जैसे दलित वगैरह हो गए हैं, ओबीसी हो गए, पहले उनको कितनी बुरी तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हो उनको कभी कभी उनके दंगे हो जाते थे, उनको मार दिया जाता था और कोई कुछ एक्शन नहीं लेता था। नाउअडेज इट इज नॉट एट ऑल डन। अगर मैं एक दलित इंसान को जाके ऐसे थप्पड़ मार दूंगी ना, भगवान करे मैं कभी करूंगी नहीं ऐसे, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कमेटी, उसके लोग मुझे आके मारेंगे। मतलब कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे पे बहुत सारे कानून लग जाएंगे, मेरे को बहुत सारा फाइन दे देना पड़ जाएगा। सो गाइस आज के वक्त पे सबके पास पावर है, नोबडी इज लाइक लुलू पंजू नहीं है कोई, सबके पास पावर है, ठीक है गाइस। सो देखा जाए तो एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा, यू कैन सी गाइस, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया की, शी इज निर्मला सीतारमण, शी इज अ वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये देख लो आप, ईरानी, मैम ईरानी, ठीक है। और बहुत सारे हैं, एजुकेशन, चाइल्ड सब संभालती हैं ये, और भी बहुत सारे हैं। हमारे पीएम भी रह चुकी हैं वुमेन। अब आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा वुमेन को, वीकर सेक्शन को, सबके पास पावर दी जा रही है ना। पावर शेयरिंग इज वेरी गुड गाइस। अगर पावर शेयर नहीं होगी तो बाकी लोगों में घृणा बढ़ेगी, बाकी लोगों में हेट्रेड आ सकता है, बाकी लोग विद्रोह कर सकते हैं। क्यों शांति खराब करना, सबको चॉकलेट दे दो ना, है ना। सो इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, industrial workers. Guys, ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं?
एक नई चीज आई, इंटरेस्ट ग्रुप कौन है भाई, ठीक है। सो गाइस ये इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, ट्रेडर होते हैं, किसान होते हैं, ये सब इंटरेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। जिनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है और वो इंटरेस्ट के हिसाब से वो ग्रुप चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ABA, कमीशन ऑन होमलेसनेस एंड पॉवर्टी, इनका क्या इंटरेस्ट है, ये जो लोग बेघर हो जाते हैं, जो लोग बहुत गरीब होते हैं, ये उनके इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, ये उनके इंटरेस्ट की आवाज बनते हैं। समझ लीजिए मैं बेघर हूं, मेरे पास ये लोग हैं, ये मुझे बेघरता से हटाएंगे। समझ लीजिए मैं होमलेसनेस हूँ, पॉवर्टी से स्ट्राइफ हूँ, ये लोग मुझे बचाएंगे, ठीक है, ये मेरे इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे। दीज आर इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। और भी देखते हैं गाइस, एड्स पॉलिसी सेंटर फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड फैमिलीज, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, एड्स फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम है, ये देखेंगे, ये मेरी पॉलिसी को पूरा करेंगे, ये इसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, अगर मुझे कोई डिसेबिलिटी है और मेरे साथ कोई गलत काम करता है या मुझे कोई बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ना देता है, शोषण करता है, कुछ भी करता है, ये मुझे हेल्प करेंगे। आई थिंक ये अमेरिका के है, इंडिया का अलग बना हुआ है। तो आपने देखा होगा गाइज, अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे आते रहते हैं जो वीडियो औरतें होती हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उसके लिए अलग NGOs है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी NGO, एवरीवन हैज पावर। और ये सारी कंट्री ऐसा नहीं करती है, बिग अलर्ट गाइज, ये कंट्री सारी ऐसा नहीं करती हैं। सारी कंट्रीज, NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ये वो सबको पावर नहीं देती है, बट इंडिया में सबके पास पावर है, विच इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है। सबकी पार्टिसिपेशन है गाइस, सबके पास पावर है, सबके पास वॉइस है अपनी बोलने की, सब अपनी वॉइस रखते हैं, सब अपना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक छोटा सा भी कुछ हो रहा होता है तो उस डिसीजन में सब लोगों का सहयोग होता है, व्यूज होते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए, इससे एक नेशन बहुत ही ग्रेट बन सकता है, पीस हमेशा कायम रहेगी, कोई लड़ाई झड़ाई नहीं होगी, सबके पास सेम पावर है क्योंकि, ठीक है गाइस। सो दिस वाज पावर शेयरिंग के फॉर्म्स। गवर्नमेंट में होती है, हमने देखा सेंट्रल स्टेट लोकल, सेंट्रल स्टेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, फिर हमने देखा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी, फिर हमने देखा सोशल ग्रुप में OBC वीकर सेक्शन, इन सब में भी पावर शेयरिंग हो रखी है। फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, सबके पास पावर है, ठीक है, मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी पावर है, ठीक है, आपके पास भी पावर है। तो गाइज दिस वाज इट, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा ये जरूर पहले बोल दूंगी कि ये अच्छे से पढ़ के जाना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहले बता दिया, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ के जाना बच्चास, एंड आई रियली लव यू ऑल, एंड हमेशा बार बार फिर से मिलते रहेंगे आपसे। क्वेश्चन आंसर्स बच रहे हैं तो डू वॉच इट आउट, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।